बिल बलाओ और बिल का पीछे प्रवाह से रखना निकलाओ तो देखो चार्ज रजिस्टर डलवा दिया है, वर्दी वाला बता दिया है, कार्रवाई कराते हुए 16 सीसी के लिए पाबंद करने के लिए स्टाफ में और आइडियल लोगों को शिफ्टिंग के लिए बात हुई। इकलाओ के बाद इकलाओ एक बोर्ड होना चाहिए उसी डॉक्टर की टूटे हुए चौक से मान लो भी का मोबाइल नंबर होना चाहिए तो पेशेंट आपको फोन कर देंगे डॉक्टर ने सब फोन कर लिया ड्यूटी रोस्टर को बोर्ड उस पे मोबाइल नंबर चाहिए टूटे का मोबाइल नंबर होना जरूरी है। मान लो बाई चांस हॉस्पिटल चले जाए घर चले जाए खाना दवा चले जाए फोन कर लिया मोबाइल किसी की समस्या को नहीं होती जवाब दीजिए अगला। और बताओ भाई कोई समस्या कहाँ का समझ में आ रही बता दो कोई भी समस्या वाली बताओ। समस्या बोलो आप भी समस्या तो है कि आईडी पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। अरे नहीं देना चाहिए संतुष्टि हुए अरे एक डिलीवरी होनी चाहिए। जब आकाश की टाइम डिलीवरी होती तो आज CSC खुला पर जब 12 महीना हो गया एक भी डिलीवरी को नहीं हुई है तो बताओ कर दें नहीं भैया साधारण नहीं बांध काट दी साधारण नहीं मतलब हाँ मैं बात कर दियो ना स्टाफ इधर से पट्टी को बंद गई डिलीवरी वाला तो नोटिस मैं खुद पहले भी दिया मैं आप दोबारा दूंगा कि डिलीवरी नहीं कम हो रही है इसका तो मैं नहीं है ही बनी है एक भी आगे दिखा देते एक भी कागज में एक अरे कोई दवाई ले वाला होना कि ना आज की 12 से दवाई लो मेडिकल से तुम हॉस्पिटल में नहीं दवाई की 12 कर हां 12 में 700 जाएंगी अजी बहुत है 700 जाएंगी काल एक नंबर साहब की डॉक्टरी है फिर कोई इलाज को नहीं नहीं दवाई वाली बताओ दे तरसा के एपिसोड कोई पर्ची है 2-3 दिन कैसे माताजी आई अरे माताजी आ गए इनको कानून को डॉक्यूमेंट है ये बात ना सुन लो सारा काम के लिए हां मैं जाओ जनाब एक 700 रुपए पर्ची जड़ेगा 700 रुपए पर्ची सारे गांव में एक आदमी बताइए एक बार अगर दवाई गोली दवाई इंजेक्शन किसी भी आदमी को बाहर की एक गोली भी अगर लिख रहा है कोई तो आप तुरंत प्रभाव से मेरे चाहे आप नंबर लिख लो उसी टाइम मेरे को उसी टाइम आपको वो पर्ची और मेरे को फोन करना है कि 159785000482 एक भी गोली अगर धनबाद में कोई लिख दे तो मैंने आप तुरंत बताओ। परेशान है मन डालिया कौन लेना पड़ेगा पूरा गांव परेशान है मैं तो इलासा का आऊंगा तो मैं खयो कोई अब देखो काको सा मन को तोड़ मत दे दियो बोले भैया सरपंच तू मन क्या कोई फोन करियो रे मैं बोले बोला देना बुला तो मने एक साल से भागा दौड़ कर रहे हैं तो एक साल पहले भी मैं तो गांव पूरा परेशान है मैं अत्ता बड़ा अधिकारी यहाँ की बात मान ली है क्योंकि इतना बड़ा अधिकारी है ना कि बात मान के उठ रहे हैं मैडम देखो बात ये है जब प्रशासन गाँव की ओर आयो हो जना राजकुमार जी ने एक एप्लीकेशन दी है कि हमारे CSC होनी चाहिए जनाब मना करे और पता तुरंत हामड़ पड़ ली एक 61वें दिन आदेश आ गया CSC का मारो आदमी एक भी एक जगह जा रहा को नहीं कही राजकुमार जी मारे CSC खुलाओ वह अपना आप CSC खुला दी नहीं और बागो भव्य स्वागत करियो और अब देखो शिलान्यास करावांगा नवा किनो राजकुमार जी को विश्व चौगुणों भव्य स्वागत करांगा। अब वहाँ को इंतजार हो रहा है कि कद वह देखो आदेश गोपी जी के ना आ जाए और जल्दी चालू हो जाएगा भवन कठिन है राजकुमार जी जो काम कर रहे हैं बिना जो भी स्टाफ कार्यरत है वो धूमिल करवा में लाग रही है। पब्लिक सुनो पब्लिक की है ना जी मैं चाहवा के सेवा हुए CSC से और माने न डॉक्टर जी से मतलब न कोई नर्स मतलब है मैं तो आज जाना का आइडा ने सफिशिएंट इलाज हुए भी को और वो खुशी हो जाए देखिए राजकुमार जी मैंने सुविधा दी है ना हॉस्पिटल में सुविधा को गांव ने फायदों को मिल रहा मतलब राजकुमार जी का काम से पूरा गांव खुश है और बढ़िया काम है को स्टाफ की वजह से सुविधा मिलनी चाहिए ना काम में बस सुविधा को मिल रही सरपंच जी पूरा विवाद की जड़ की है आप विस्तार से पूरा विवाद की जड़ ये है मैं आज से कम 4 या 5 बार ताड़ो लगाए डो कि साहब ने भेज दी रिक्वेस्ट कर ली प्रेम से समझा दिया बहुत बार 4 या 5 बार मीटिंग भी की कि कोई मतलब है आंखों बीप पर कोई गौर कौन करियो और बीप पर नहीं गौर करियो ना
जना लास्ट में आरो रातनी तालो रातन कोई घटना घटी तो रातनी तालो एक समस्या और है हमारी कि पब्लिक ने वो भ्रमित कर रखी है ठीक है लेडीज कि कोई भी आओगे मैं दारू पीड़ा को केस लगा दूंगा जना मरीज डर तो आवे को नहीं हॉस्पिटल के नाम है भी कर्मचारी को जो लगा हुआ है। हाँ जगह सरकारी कर्मचारी लेडीज है ना देखिए आप आवाज में कहो है कि कोई भी कर्मचारी पर मैं हरकत केस कर सका कह देगा हमारे से छेड़खानी करी जब पब्लिक आपो ही कौन सा बैठे रात में के बात हुई कौन पेशेंट आयो गराड़ी लेके हो अचानक पेट में बहुत दर्द हो गई इस आयो तो गेट का तालो पंखा चालू लाइट चालू मैं चार मेरी आवाज़ मारी भाई अंदर सोचा होगा कोई नहीं बोले जरा बाद में सरपंच जी ने फोन किया कि भाई मेरे साथ बनी और तेरा साधन ले गए ऐसा साधन लिया दिन दिखाई कि गाँव का माना हाँ समझ है तो सुबह सुबह कैसे लोग ताड़ो भी दिया हो रात में दे दिया वो आयुर्वेदिक भवन है ना मारो वर्तमान में भवन बनेडो है 4 कमरे है लेटरिन बाथरूम है मेन जड़ है इन्हें शिफ्ट हो बैठो से अब मैं जड़ किया हां ये हुई कठे भी तक की लेडीज है जति भी जी बैठे जा रहे हैं तो नेतागिरी करे नेतागिरी मार्ग नेतागिरी काम में क्या कोनी जना पुत्र सरपंच ने बस हाली बेइज्जती करी है बारी भाई करिए कि और ताड़ो क्या तो लागू है देखो झूठा आरोप नहीं लगा झूठो क्या लगा आरोप वो बैठे सरपंच है सरपंच जी मेरी बात हुई बात कर रहे हैं ना मैं उनको ये कहा चलो सरपंच जी लोग लेंगे तो बाहर बैठ जाओ ये कहा ना और वो चले गए तो फिर विरोध कहाँ बाबा दूसरों ने बाई लिए ना बाकी बोली देखो उसमें मैं एमओ बताऊंगा मैं मैडम बाहर नहीं रहो वो चुटकुले बोले क्यों थाने बैठे हैं साथ बोले बोल बात भाई आपने आपके यहाँ क्या सवाल है भवन नहीं आपने बात करा दी बाहर चले गए थे नहीं मैडम साहब रेडी है दिक्कत है बड़े साहब हमारी मैडम आ तैयारी बैठेंगे आदेश तो सुनो ये नोट करो के लिए लगा हुआ है शिफ्ट करना चाहिए वहाँ से यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए जब ऑलरेडी भवन है 4 रूम है हॉल है लेटरिन बाथरूम है लाइट फिटिंग है पंखे है वो क्यों नहीं 50 मीटर की दूरी पे ये भी नहीं है कि ये तो ये जो मकान है ना ये मोचरी का कमरा है देखो आयुर्वेद हॉस्पिटल गवर्नमेंट के आदेश से यहाँ बड़ी खबर है और गवर्नमेंट के आदेश से वापस जाने के लिए तैयार है कल 24 घंटे में कहीं भी लेकिन आप आयुर्वेद को कोई आदेश तो दो कि आप हमारे कहने से हम कब मना करें हमने तो शुरू से किया आप आदेश दो हम मोचरी अगर हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मोचरी के लिए कमरा नहीं है ये मोचरी में आयुर्वेदिक भवन चल रहा है तो इसका वर्तमान में फर्स्ट क्लास भवन है वर्तमान में फर्स्ट क्लास मांग लिखा थे दूसरी बात नहीं खाती दिखाती मांग सर्वे भी कर रहा ये खाली हो जैसी हो वो शिफ्ट होता ही जब 5.5 करोड़ को जो सीएसयू बन अजी वक्त बनेगा 2 वर्ष में बनेगा एक्सीडेंट तो काल हो जाए रात में हो जाए पूरी रात ये मोचरी का भवन था ये आयुर्वेदिक का भवन नहीं था आयुर्वेदिक का भवन तो 4 रूम हॉल लेटरिन बाथरूम फिटिंग पंखे सब लगे हुए हैं 50 मीटर जिस समय शिफ्ट हुआ उसी समय विरोध करना चाहिए था विरोध तो नहीं किया करने मालूम ही नहीं था आदेश सेवा को यूं थोड़ी हुआ है मन मर्जी तो है नहीं आयुर्वेद वाले ठीक है अरे बेचारे आदेश सुने गवर्नमेंट के आदेश से आप कई शिकायत करे औरता हमारे पट्टी जाओ रिक्शा लाओ काम करे साहब अगर आज सीएससी बन गई सीएससी को मतलब क्या है भाई नौलगढ़ क्यों भेजे मतलब ही होनी चाहिए नौलगढ़ जाओ मेरे देखो बार बता रही मैं साहब ने बता रही हूँ भैया की भाभी है मेरी भी भाभी लगे मामा ये मतलब गांव के बेटे एक वो बाट पड़ ये वो टायर फूट को ग्रेविल खाली कर पाई भी का एक कांकराई लगी बिन केक 2 टाका मारा मैं साफ करेंगे कोई और आपकी जान में साफ करेंगे कुर्सी में कांकरा ऊपरा निकला हो बाद में बुला रहे हूं नौलगढ़ जाओ
चलिए एक और लिखो मेरे पॉइंट ए जितना भी डॉक्टर है ना आने पूछा कौन सी बीमारी को आना अलग अलग भी डॉक्टर ने करो हाँ को नेम प्लेट होनी चाहिए सामने। हां हम अलग अलग गायनिक अलग होना चाहिए और मैं अलग जनरली ये से अब से जंगल कुछ चाहिए मुझे बात नहीं थी कहीं होने आप वाली माला भी बुट से क्या हांडे तो हां लागे लोग गायनिक में से लगाओ बड़े सारे एक ही अरे एक ही है बाकी व्यवस्था भी करो बाकी व्यवस्था और कोई अलग अलग मैं तो 5-6 डॉक्टर की पोस्ट है तो मैंने अलग अलग लगाओ। 30 वाले को डाको लगा वाला कोई सोने वाला से लगाते सीधी दाढ़ी मैं भाई करूंगी अभी जो है जो एमबीबीएस डॉक्टर है हाँ हाँ सारा ना अब चाहिए किसी का 80 की किसी करके जो पोस्ट है 80 बीमा से भी कोई सर्जन की भी टाइम आता लगवा दो बीमा अलग अलग लगाओ साहब। भी सर्जन गायनिक दो लगवा दो ज्यादा भी नहीं दो जरूरी है दुगया खातिर गायनिक भी जाए कोई रात में कोई बिना लेडीज के पैदल ही पकड़ जाए। ये अपने सरपंच साहब और गांव के जो गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सुबह इन्होंने रात को कोई मरीज़ यहाँ पे आया जिसमें यहाँ पे स्टाफ और डॉक्टर नहीं मिला, उसको संज्ञान में लेते हुए उन्होंने इसके रात को ही ताला लगाने की बात सरपंच जी द्वारा बताई गई है। सुबह फिर मैं मौके पर पहुँचा, सरपंच साहब और गणमान्य लोग मदन सिंह जी वगैरह सब बैठे थे। इनकी उपस्थिति में ये हुआ कि भी जो रात को कोई पप्पू नाम का जो मरीज़ था उसकी जो वाइफ है उसके पेट में कोई दर्द था, उसको वहाँ लेके आए, यहाँ पे स्टाफ नहीं मिला। तो उसके प्रभावी कार्रवाई करते हुए हम जो रात को जो स्टाफ नहीं था उसको एपीओ करने की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही गांव द्वारा 7-8 मांगें हमें बताई गई हैं, उन मांगों का अभी मैं लिखित में ही ऑर्डर निकलवा के यहाँ से निकलूँगा और सारे स्टाफ को पाबंद किया गया है और आगे के लिए और इंचार्ज साहब को इसके लिए पाबंद किया गया। कोई भी अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ गांव के साथ अपने व्यवहार में कुशल व्यवहार रखे। ये गांव का ये भी रहता है कि रेफर करने की एक प्रवृत्ति यहाँ से नवलगढ़ भेजने की जो है उस प्रवृत्ति को भी इंचार्ज साहब को मैं निर्देशित कर रहा हूँ और लिखित में और करूँगा कि इस प्रक्रिया को तोड़ा जाए। गांव के सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि दवाई के बारे में कोई शिकायत आई है कि भी दवाइयों का वो है तो दवाई या इंजेक्शन किसी भी मरीज़ को हॉस्पिटल के बाहर से नहीं लिखा जाए। अगर कहीं भी लिखा जा रहा है ये चीज़, इसके लिए मैंने सभी लोगों को मेरे नंबर अवेलेबल कराया कि तुरंत मेरे को इस चीज़ की सूचना दें। एक भी गोली या एक भी इंजेक्शन इस हॉस्पिटल से बाहर का नहीं लिखा जाएगा। इन सब चीज़ों पे लिखित अपन सहमति कर रहे हैं। स्टाफ द्वारा पिछले दिनों भी कुछ मामला आया था जिसमें ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार है, उसकी घटनाएं हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए क्या प्रभावी कार्रवाई हो रही है आपकी? मैं ये बता रहा हूँ, उस समय भी जब ये पिछली बार मामला आया तभी मैं आया था यहाँ पे और सब लोगों के सामने बैठ के और उन सबसे बात करी थी। उस संबंध में हम उस जो संबंधित एनएम थी जो यहाँ लगी हुई थी उसको अपन ने हटा दिया था और आगे भी अगर इस प्रकार के व्यवहार में किसी भी कर्मचारी द्वारा किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त सीसी जो भी नियम है उनके अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि मोजरी में आयुर्वेदिक भवन चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना? मोर्चरी में ये अभी आज ही मेरे को इन्होंने इस चीज़ पता लगा कि भी आयुर्वेदिक भवन यहाँ पर मोर्चरी थी। इसमें हमने सरपंच साहब को और हमने जिला आयुर्वेद अधिकारी से इस संबंध में बात करी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस कार्रवाई को जल्दी ही पूरा करवाऊंगा। ग्रामवासियों की मुख्य मांगे क्या क्या है? ग्रामवासियों की मुख्य मांग यही है कि भी हॉस्पिटल का जो समय है भी रात का जो है दिन का जो राउंड टू क्लॉक है उनको स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है वो रहे और इसके अलावा वर्दी में जो स्टाफ और डॉक्टर हैं वो रहें और डिलीवरी की जो प्रगति है कि हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरियां नहीं हो रही हैं इस संबंध में कि भी इनको नवलगढ़ तक जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर अपने सीएससी है और यहाँ पे महिला चिकित्सक कार्यरत है तो यहाँ पे डिलीवरियाँ बढ़ाई जाए। गाँव के लोगों ने मेरे को ये 6-7 पॉइंटों पर एक लिखित वो दी है तो इन लिखित पे मैं इंचार्ज साहब के साथ बैठ के अभी इनके साथ बैठ के ही मैं लिखित में इनका वो इम्प्लीमेंट कर लूँगा। रेफर प्रक्रिया को लेकर विधायक जी ने जिला अस्पताल में भी पिछले दिनों कहा था कि रेफर प्रक्रिया बंद किया जाए। हाँ तो झाझर के लिए तो क्या जब से वहाँ नवलगढ़ में ये चीज़ हुई है उसके बाद में आप खुद देख सकते हो और मैं भी देख रहा हूँ कि रेफर बहुत कम हो गए हैं। जो आवश्यक जो लोग हैं कि जिसको जयपुर जाना ही है वो ही लोग वहाँ पे जा रहे हैं। बाकी अनावश्यक रेफर की जो प्रक्रिया नवलगढ़ में हो रही थी वो विधायक जी का आश्वासन के उसके बाद में वहाँ पे वो प्रक्रियाएँ बहुत कम हो गई और मैं भी यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और स्टाफ हैं इनसे मेरा भी ये निवेदन रहेगा कि जो आवश्यक है कि नवलगढ़ जाना उसी को वहाँ भेजा जाए। बिना मतलब कि यहाँ से अनावश्यक यहाँ से रेफर करते हैं वहाँ पे वर्कलोड बढ़ता है। रात का समय कल कितने कर्मचारियों की ड्यूटी थी, कितने वो थे? वो रात को जो कार्यरत डॉक्टर तो और स्टाफ के अंदर जो भी जो लोग थे वो रजिस्टर के अंदर जाके अपन उनको दोनों को करने का काम करने। प्रभावी कार्रवाई
कार्रवाई ये कर रहे हैं अपन की, ये जो इसमें चार्ज रजिस्टर डलवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो भी स्टाफ 8 बजे आएगा वो 8 बजे अपना चार्ज लेगा, और जब 2 बजे जाएगा तो चार्ज दे के जाएगा, आने जाने के टाइम में दोनों टाइम में साइन करेगा। उस साइनों को इंचार्ज साहब वेरीफाई करेंगे पर डे, कि कोई जैसे रात को 8 बजे मेरी स्टाफ आया, 8-10 बजे आया तो 8-10 तक वो रुकेगा, जो आने के बाद में उसको चार्ज देते हुए साइन करके डॉक्यूमेंट में रजिस्टर में, और उसके बाद यहाँ से निकलेगा। इसमें किसी भी तरह की कोताही हुई तो उसमें अपने सीसी नियमों के अंदर, जो भी सरकार के नियम है उनके अंदर अपने सख्त कार्रवाई करेंगे। भगवान का दर्जा दिया है डॉक्टर्स को, लेकिन अभद्र व्यवहार को देखते हुए हर बार अभद्र व्यवहार किया जाता है, कि पिछले दिनों भी काफ़ी मामले आए थे इस वो मैंने आपको अभी पहले बताया कि वो जो पिछली बार जो हुई उसमें अपन ने उस संबंधित एनएम के खिलाफ हटा दी उसके, और इसमें भी अपन ने ये लिखा है कि मरीजों के साथ व्यवहार में को सुधारा जाए, ये भी अपन लिखित में ये करेंगे आप। के 4-5 बार में आने फोटो भेज दी, मतलब हॉस्पिटल का ताड़ा की, और बाबी कद की 7 बजे 9 बजे 8 बजे रातन 10 बजे की, मैं पहुंचो 10:30 है ना, तो आने फोटो भेज दी, लाइट बंद और ताड़ो लागेड़ो, बिको भी बंद, बिके ताड़ो को नहीं रहे, इको ताड़ो रहे, लेकिन वो बंद रहे, वो भी बंद रहे। तो रिक्वेस्ट है हमारी गांव का, की गांव का परेशानी, और जो डिपार्टमेंट है ना, इस पूरा गांव परेशान है। ए केगरी नोलगढ़ जाओ भैया, थाने क्या ले लगाया हमें, गांव का है तो ना रुपये लाग रही ना, थाने क्या ले लगाया। अट्ठे में क्या ले मांग करी राजकुमार जी से कि साहब हमारी PSC CSC करो। तो ये जो समस्या है बाका बराम विधायक जी ने अवगत कौन कराए थे? करा दी, बोले भैया पाछा अड्डा मत आ जो, मगर एक आदमी का अड्डा होगा महावीर जी के, भाई कोई का नहीं अड्डा, कोई का नहीं आऊंगा, रुक जाए भाई, मगर बाद में कोई का अड्डा को नहीं आऊंगा, एक आदमी का आऊंगा महावीर जी के, बाकी मगो मैं कोई का अड्डा को नहीं आऊंगा। अभी मैं के साहब सरपंच नहीं है बोली, मैं यहाँ बोलियो भाई बहुत गेट बंदर, वो भी गेट बंदर जना बोली अड़े गार्ड रख दो, मगर भाई था मेरे के तो पावर को नहीं, मेरे के अंदर रुपया भी को नहीं, मैं कड़ा गार्ड रख दूँ, बोले अड़े रात में 10 रुपये डाउन जना, मैं यहाँ कह दियो मगर नौकरी छोड़ दो, नहीं थे थारी दिन में कर लियो, बोली दिन में 3 लेडीज आवे, 3 यहाँ बदलवा आवे, तो मगर जना दूसरी जगह चल जाओ, जना बोली क्यों चल जावा, जना ये की बातें करी ना, ए बढ़िया कौन लागे। जना सरपंच ने क्या बोली, रामस्वरूप ने, वह रामस्वरूप भी बोल रहे हूँ सरपंच, तो अब क्या बोली 28 की बात है, इस जगह खड़े हूँ, इस जगह की, जना बोली यहाँ का तो 28 सरपंच का, मैं कहो भाई क्या बोल रही है, बोली यहाँ का तो 28 सरपंच का, मैं कहो भाई क्या बोल रही है, यहाँ करता करता बाहने चल गया जना बा, बोले वो रात सुबह क्या कर दियो, एप्लीकेशन तैयारी कर दी कि रात में सरपंच आयो दारू पी के, और मेरू गलत लड़ाई करी, गाली गलौज काटी, यहाँ की बात करके, और आपका स्टाफ ने एप्लीकेशन लिख कर दे दी कि सरपंच बनी है, यहाँ बोलो। अब बार आज सुबह की और देखो आयुर्वेद है, एक मैंने एक भाई बेटी जना, मैं कहो भाई तू घटकी आई, मैं यहाँ गयो उसके तो ताड़ो लाग रही हो, तू घटकी बढ़ गई, बोलियो मैं तो बढ़गी में तो बढ़िया घटकी दे, जना बा यहाँ करता करता जना बा बोला नहीं बाहर चालो, मैं यहाँ बांधने यहाँ बोलो बाहर चालो, जहाँ बोला नहीं मैं कौन जावा, मैं मगो भाई मैं ताड़ो लगा रखी हो, तो बोले क्यों, मैं मगो रात में पेशेंट आवे, मैंने रात ने हैरान कर दियो, 1:30 बजे 2 बजे जाके घर सोयो, तो मगो यहाँ चाल लगो जना मैं यहाँ कर चा 8 बजे 2 बजे तक रात चा, मैंने कौन सा है PSC की CSC कौन सा है, जना मैं यहाँ करके ताड़ो लगा दियो। जना अब्बा एक भाई और आई, जना बाप बिन बोले मैडम बाहर नहीं रो, बाहर नहीं, मान बताओ 28 की बात आई की, मैं कह भाई बाहर नहीं रो, बाहर नहीं मैडम बाहर नहीं रो। अब बे लास्ट में बे भी क्या बोले तू कौन है तर फलाना टिकट। तो मैं एक बात पूछना चाहूँ कि सरपंच आ भाषा भी काम में ले लेगे कि तू कौन है फलान कौन है, भलाएं चाहे बात छोटी है भलाएं चाहे बड्डी है, सरपंच इतनी भी अच्छी भाषा बोल देगे। मैं भी नहीं लास्ट में आ गयो, या तो तू तेरा छोरा मंदिर पर ले ले, और नहीं मैं मेरा ले लूं, मतलब अति भी हद तक मत जा। तो यो स्टाफ तो अध्यक्ष से मतलब गुजर गो क्या सरपंच ने कुछ मतलब जनता ने कौन समझे, तो जनता तो मेरे की नहीं आवेगी ना। मतलब सरपंच ने आ बात बोली के बात करवा दे ही तो सरपंच का जना पेशेंट आने के बोलेंगे आए वहाँ को क्या इलाज करेंगे, वहाँ तो आए बोलेंगे कि जाओ 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 नोलगढ़ जाओ नोलगढ़ जाओ। ए भाषा बोली एक
मतलब अन्य ए भगवान अभी को सीएम रूप ले आया क्या पे थाने आश्वासन बढ़िया दियो कौन दियो अभी सीएम साहब आए हाँ ए बढ़िया दियो आश्वासन कार्रवाई से संतुष्ट होते हो हाँ हाँ अरे सुनो अब एक री बात या कि आज की हमारी मोर्चरी या करती आ मोर्चरी दिया करती इको अब सरकार का नियमानुसार करो गया के हिसाबों करो तो बिन रिक्वेस्ट आई है विधायक साहब से रे स्टाफ से रे जिला लेवल तक कि इन्हें 50 मीटर की दूरी पर ही मारो बहुत भव्य मतलब भवन बनेड़ो है तो वो एकदम खंडरे जागो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के गांव वाला की पूरा की एकला सरपंच की नहीं है अभी पूरा गांव की रिक्वेस्ट है ताकि बी भवन की भी रेख जाए और आकी आपसरी की नेतागिरी है ना वह भी मिट जाए आकी आपसरी की नेतागिरी जगह बो कौन दे खैर जगह अभी मिट जाए और हमारा गांव को 20,000 की आबादी है जादड़ गांव में तो साहब मैं ही लिए तो राजकुमार जी रिक्वेस्ट करी कि साहब आबादी ज्यादा है रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के CSC बनाई जाए तो शाम को तो मेन समस्या है कि हॉस्पिटल सुचारू रूप से चले और 3-4 दफे सरपंच के साथ में बेहतर व्यवहार करो गयो है और सबसे बड़ी है हमारे 4 कमरा हॉल लेटरिन बाथरूम सब भवन का आयुर्वेदिक का बनेगा है बिजली फिटिंग है और मोचरी को कमरा है वो खाली कराया जाए और आज नेतागिरी एक जगह हॉस्पिटल की खत्म हो जूँ और सरपंच के साथ आज भी बिहार करे है 2 दिन पहले भी करे है और 28 को भी पेशेंट आवे बिना धमकी देवे के एक जगह शराब को एक जगह केस लगा देगा मालिक के साथ छेड़खानी करी तो आज को युवक है जो तो डर तो दवाई ले पाना आवी को नहीं सबसे बड़ी समस्या है और गाँव वाला क्या की मांग है वो आयुर्वेदिक भवन उठना चाहिए बोलो है को नहीं वो जल्द से जल्द कार्रवाई है और आयुर्वेद हॉस्पिटल 26 जुलाई 2016 को राजस्थान सरकार के आदेशानुसार यहाँ पर शिफ्ट किया गया है जिसके अंदर आज के आयुर्वेद औषधालय किस लिए शिफ्ट किया गया वेलनेस सेंटर स्थापित करने आदर्श PSC के अंदर वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने के लिए यहाँ पर शिफ्ट किया गया था और किया गया था 26 जुलाई 2016 को और यहाँ शिफ्ट हुआ था हॉस्पिटल 8/8/2016 में यहाँ शिफ्ट हो गया था तो तब से निरंतर जारी है उस समय से निरंतर यहाँ पर आयुर्वेद हॉस्पिटल अपनी सेवाएं सुचारू रूप से संचालित कर रहा है। अब यदि किसी प्रकार की किसी के भी ऑब्जेक्शन है किसी की भी आपत्ति है तो पुनः राजस्थान सरकार के आदेशानुसार उसकी पालना में हम तैयार बैठे हैं। जो भी आप आदेश दोगे जो भी सरकार हमें आदेश देगी उसके लिए हमें कहाँ आपत्ति है। हम तो कर्मचारी हैं सरकार की सेवा के लिए यहाँ पर और आप लोग भी सेवा के लिए उपस्थित हैं। जो भी आदेश मिलेगा उसकी पालना के लिए तैयार है। एक ये भी आरोप है कि नया भवन बनके तैयार है उसमें शिफ्ट नहीं हो नहीं नया भवन आयुर्वेद का तैयार नहीं है। पहले कहाँ चलता था जीजेंट्स हॉस्पिटल है वो और यहाँ पर ये जो वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था। यदि पुनः गवर्नमेंट वेलनेस सेंटर को यहाँ से निरस्त करके वापस हमारे आयुर्वेद पुराना जो जीजेंट्स हॉस्पिटल उसमें स्थानांतरित करना चाहती हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आदेश की पालना में तैयार है हम तो। गांव वालों के ये है कि हमारे यहाँ कोई मोचरी नहीं है।